देखो एक बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए हैं एमसीक्यू। तो यह क्वेश्चन जो है ट्रिग्नोमेट्री का है और इसको ट्रेडिशनल मेथड से बनाया जाए तो सुबह से शाम हो जाए। तो इसको हम कैसे बनाएंगे जो सुबह से शाम नहीं होगा, सुबह से सुबह ही रह जाएगा। क्वेश्चन है कि हमारे पास कि इफ़ x इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तब जा कर के हमें इतना बड़ा चीज़ का वैल्यू निकाल कर देना है और इतना छोटा छोटा आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन को या ट्रिग्नोमेट्री में जब कभी एमसीक्यू का क्वेश्चन आया और इस तरह का जब बात हो तो बहुत सिंपल सा बात है, थीटा को कुछ मान लेना। हम तो 0 डिग्री मानना पसंद करेंगे यहाँ पे, क्योंकि साइन और कॉस दोनों जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसके आएंगे उसको देखा जाए तो डिफाइन वैल्यू आएगा। 0 से लेकर के 90 तक सभी वैल्यू डिफाइन होगा, अनडिफाइन नहीं आएगा, यानी कि अपरिभाषित नहीं आएंगे। तो हमने थीटा को 0 ले लिया। जिसे थीटा को 0 लिया, x इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा की जगह 0, अब प्लस कॉस थीटा की जगह 0। साइन 0 का वैल्यू 0 होता है जबकि कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। तो हमने यहाँ से देखा x जो है वह 1 के इक्वल आ गया। कितना आसान हो गया है। दूसरा पोर्शन को देखते हैं। y इज इक्वल टू साइन थीटा के जगह 0 इंटू कॉस थीटा के जगह हम लेते हैं 0 डिग्री। और हम जानते हैं साइन 0 का वैल्यू 0, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, और कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। 1 को जब 0 से मल्टीप्लाई किया गया तो 0 आया। हमने x का वैल्यू 1 देखा, y का वैल्यू 0 देखा। अब कितना आसान रह गया है निकालना, ध्यान से देखिए। यहाँ पर लिखा है x टू दी पावर 4 यानी 1 पर पावर 4 माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर वाई। देखिए तमाशा बन गया है क्वेश्चन का, हम लोग सॉल्व भी नहीं करेंगे तब भी बन जाएगा। वो कैसे, x के जगह पर अगर हम लोग वैल्यू डाल दे क्या चीज़ 1, और y के जैसे ही 0 डालते ही रिजल्ट तो 0 आ जाएगा, जबकि यह रिजल्ट बचा हुआ होगा। यानी चलिए इसको हम लोग 0, इस रिजल्ट को हम लोग 0 लिख लेते हैं, ठीक है, या नहीं भी लिखते हैं कोई दिक्कत नहीं। चलिए 1 आया, 1 टू दी पावर 1 आया, अब ये 0 बन गया। अब माइनस का 2 है, माइनस का 2 है इंटू एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 है, और 1 को 2 से करेंगे 2 ही आएगा। यहाँ देखिए 4 इंटू वाई स्क्वायर है, वाई वाला रिजल्ट होगा, ये तो ख़त्म है कहानी, 0 हो गया। ये भी ख़त्म है कहानी, 0 हो गया। फिर प्लस यहाँ से बच गया 1। कितना आसान हो गया यह क्वेश्चन। अब देखिए 1 1 2 और 2 में से 2 जाने पे आता है 0, और ये क्वेश्चन का आंसर कितना आसानी से निकल गया है कि ऑप्शन ए राइट होगा।